नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। देखिए, बिहार के अंदर दोनों चरण के मतदान पूरे हो गए। अब इंतजार है कि 14 नवंबर को फैसला आए, मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे या नीतीश बनेंगे, इस पर मुहर लग जाए। देखिए, बिहार वोटिंग हुई है। बिहार के अंदर दूसरे चरण में बिहार वालों ने इतिहास रच दिया है। यहाँ सभी 122 सीटों के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। बिहार इलेक्शन 2025 में पहले चरण की बम्पर वोटिंग से होड़ लेते हुए दूसरे चरण ने मतदान का जो रिकॉर्ड बनाया है, उसने लोकतंत्र के प्रति बिहार की अगाध आस्था का सार्वजनिक उद्घोष कर दिया है। चंपारण, मिथिला, मगध, शाहबाद, कोसी, सीमांचल के जिन 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ है, वे कुल 20 जिलों का अंश है। सुबह सकारे से ही मतदान केंद्रों पर महिलाओं का जो हुजूम उमड़ा, वह शाम 6 बजे तक थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। महिलाओं की तरह ही युवा भी इस बार अधिक उत्साही रहे और मुसलमानों के बम्पर वोटिंग का तो पुराना रिकॉर्ड ही टूट गया। अब दोस्तों, जो प्रत्याशी हैं वो हार जीत का गुणा कर रहे हैं और गणित लगा रहे हैं कि जीत कैसी होगी। दूसरा चरण ही सत्ता के लिए बहुत निर्णायक है। पिछली बार इस परिक्षेत्र में एनडीए को अच्छी बढ़त मिली थी और इस बार भी वह आश्वस्त है। अपने आधार वोटों और युवाओं के बूते महागठबंधन सेंधमारी का दावा कर रहा है। नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड के सीमावर्ती इन विधानसभा क्षेत्रों का समीकरण भी भौगोलिक संरचना की तरह ही पेचीदा रहा है। हालांकि एग्जिट पोल इस इलाके में पहले की तरह इस बार भी एनडीए मतलब बीजेपी की नेतृत्व वाली गठबंधन को बढ़त का अनुमान लगा रहे हैं। 2020 में इन 122 सीटों में से 66 सीटें एनडीए को मिली थी और वहीं महागठबंधन को 49 सीटें ही मिली थी। एआईएमआईएम को 5 और एक सीट बसपा और निर्दलीय के खाते में गई थी। वहीं बिहार के सभी क्षेत्रों का विश्लेषण मगध परिक्षेत्र की 28 सीटें, जो गया में 10, औरंगाबाद में 6, नवादा में 5 और जहानाबाद में 3, अरवल में 2, जो बिहार की सत्ता की कुंजी है। यह एनडीए की रिकवरी या महागठबंधन की मजबूती तय करेगी कि नीतीश बने रहेंगे या तेजस्वी सत्ता में आएंगे, मतलब भैया सत्ता में आएंगे। मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन युवा असंतोष, महिलाओं का बढ़ता प्रभाव परिणाम बदल सकता है। 2020 में यहां महागठबंधन ने 20 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए को मात्र 6 सीटें मिली थी। इस बार एनडीए अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए आक्रामक रणनीति अपना रहा है, जबकि महागठबंधन ने मजबूत पकड़ बनाए रखने का भरसक प्रयास किया है। जनसुराज और एआईएमआईएम आदि ने कुछ सीटों पर असर डालने का प्रयास किया है। अगर हम जातिगत समीकरण देखें तो यहाँ यादव, कोयरी, महादलित, ईबीसी, ओबीसी, मुस्लिम के साथ साथ जो मुद्दे थे, बेरोजगारी, प्रवासन, विकास पर मतदान हुआ है। इसीलिए आश्वस्त कोई खेमा भी नहीं है। मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कुछ जगहों पर ईवीएम संबंधी शिकायतें आई हैं, जिसे समय रहते ठीक कर लिया गया। ईबीसी और महिलाओं के साथ युवाओं का जो वोट है, बहुत ही निर्णायक है। शाहबाद क्षेत्र में कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। पहले चरण में भोजपुर की 7 और बक्सर की 4 सीटों पर मतदान हो चुका है। दूसरे चरण में रोहतास की 7 और कैमूर की 4 सीटों पर वोट गिरे हैं। पिछली बार इन जिलों में एनडीए का खाता भी नहीं खुला था, मतलब मोदी और नीतीश को यहां समर्थन भी नहीं मिला था। इसीलिए शाहबाद की जीत और हार का महत्व इस बार पहले से अधिक है। अगर राजनीतिक रूप से देखें तो इस परिक्षेत्र की महिलाएं भी अपेक्षाकृत अधिक सजग है। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का गृह विधानसभा भी कर गहर भी इसी क्षेत्र का अंश है। यह परिक्षेत्र उच्च शिक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत है, मतलब ये बिहार का सबसे संपन्न क्षेत्र है। लेकिन
पिछले चुनाव में एनडीए के लिए यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। उच्च साक्षरता के बावजूद यहाँ पलायन दर अधिक है। पिछली बार इसकी 22 सीटों में से 20 सीटें गठबंधन के खाते में गई थी, 2 एनडीए को मिली थी और 1 सीट पर बसपा विजयी रही थी। भाजपा का ऑपरेशन शाहबाद जो चला है वो पुराने नेताओं को वापस लाना और जाति संतुलन बनाकर रखना। अगर कुछ हद तक भी भाजपा इसमें सफल होती है तो फिर महागठबंधन को यहाँ ठेस लगना तय है। अब हम बात करेंगे अंग प्रदेश की। यहाँ 23 विधानसभा सीटें हैं। ये बिहार का पूर्वी परिक्षेत्र है जो ऐतिहासिक रूप से अंग महाजनपद रहा है। यहाँ भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और अरवल जिला इसके मुख्य अंश है। मुंगेर, अरवल, शेखपुरा में पहले चरण में मतदान हो चुका है, जबकि भागलपुर के 7, बांका के 5, जमुई के 4 सीटों में दूसरे चरण में मतदान हुआ है। देखिए यहाँ पे महिलाओं की जो कतारें थी पुरुषों की तुलना में अधिक थी, इसीलिए एनडीए को आस है कि यहाँ उसको जमकर समर्थन मिलेगा। 2020 में 13 एनडीए को और 3 सीटें महागठबंधन के पाले में गई थी। इस बार भी कमोबस वैसी ही स्थिति प्रतीत हो रही है। एनडीए हालांकि मजबूत है, लेकिन महागठबंधन को अपने एमवाई समीकरण पर पूरा भरोसा है और अपनी जीत का दावा इसी समीकरण पे कर रही है। अगर हम जातिगत समीकरण देखें तो यादव, मुस्लिम, कोयरी, भूमिहार यहाँ पर अच्छे स्थिति में है और वहीं बाढ़ कटाव, सिल्क उद्योग का पुनरुद्धार, प्रवासन और विकास के मुद्दे यहाँ हमेशा से हावी रहे हैं। अगर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार ने यहाँ पे रैलियां की हैं तो प्रभाव एनडीए के पक्ष में जा सकता है। यहाँ रेल, दोहरीकरण, पर्यटन, पार्क आदि विकास के यहाँ पे काम गिनाए गए हैं। जबकि वहीं चंपारण, अब बात कर रहे थे चंपारण की, चंपारण के कुल 21 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो चुका है। नेपाल सीमा से सटा होने के कारण इस परिक्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही है। सीमा 72 घंटे पहले ही सील कर दी गई थी। मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन पूर्वी चंपारण के चिरैया में पैसे बांटने का वीडियो वायरल हुए हैं, जिसकी शिकायत हुई थी। पुलिस ने नकदी और मतदाता सूची भी बरामद की है। पश्चिमी चंपारण के कुछ गांवों में मतदान बहिष्कार की खबरें आई थी, जिससे शुरुआती टर्न आउट प्रभावित हुआ। उसके बाद चंपारण ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। विशेषकर महिलाओं और युवाओं के उत्साह के दम पर चंपारण एनडीए का पारंपरिक गढ़ रहा है, जहां 2020 में उसने 17 सीटें जीती थी। इस बार भी एनडीए मजबूत दिख रहा है, लेकिन महागठबंधन ने कुछ सीटों पर कड़ा मुकाबला किया है। जनसुराज ने त्रिकोणीय मुकाबला जोड़ा है, लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं ये जनसुराज को नकार रहे हैं। देखिए, एक सीट पर टिकट नहीं मिलने पर दूसरी पार्टी से खड़ा होना, तो दूसरी पर एक ही गठबंधन के 2 उम्मीदवारों के खड़े होने से ऐसी स्थिति बनी है। अब हम बात कर लेते हैं सीमांचल के। सीमांचल के 4 जिला पूर्णिया, कटिहार, अररिया में बम्पर वोटिंग हुई है। यहाँ अधिकतम मतदान का रिकॉर्ड टूट चुका है। इस परिक्षेत्र में 40% से अधिक मुसलमान वोटर्स हैं और पहले भी यहाँ बम्पर मतदान का इतिहास रहा है। हालांकि इस बार रिकॉर्ड टूटने का कारण मुसलमानों से अधिक हिंदू वोटर्स रहे हैं, जैसा कि मतदान केंद्रों पर दिखा कि हिंदू वोटर्स ज्यादा आए हैं। पिछली बार सीमांचल में एनडीए ने 24 में से 11 सीटें जीती थी। एआईएम को 5 और महागठबंधन को 8 सीटें मिली थी। हालांकि बाद में एआईएम के 4 मुस्लिम विधायक राजद में शामिल हो गए थे। सिर्फ पूर्णिया के अमनौर में जीते अख्तरुल ईमान भी एआईएम में बच गए। एनडीए का दावा है कि जंगल राज को रोकने और सुशासन की सरकार पर भरोसे के लिए यहां बम्पर मतदान हुआ है। मोदी नीतीश की डबल इंजन सरकार महिलाओं की पहली पसंद है। वहीं महागठबंधन इसे सत्ता विरोधी लहर बता रहा है। पिछली बार किशनगंज की 4 सीटों में 1 सीट पर भी एनडीए का खाता नहीं खुला था। तो दोस्तों,
ये थी एक स्पेशल रिपोर्ट आप सबके लिए। बिहार के किन क्षेत्रों में कितना वोट पड़ा और किन सीटों पर किसकी स्थिति मजबूत है, ये तो 14 नवंबर को पता चल जाएगा, लेकिन जो आंकड़े आए थे मैंने आप सबके सामने रख दिए हैं।